अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत आफियत के साथ होके, और एक और उम्मीद भी की जा सकती है तमाम हमारे जो भी नाज़रीन हैं, जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, कि अल्हम्दुलिल्लाह ये उर्दू का पार्ट नंबर 100 ये हमारी मतलब कि एक रिकॉर्ड वाली बात है कि अल्हम्दुलिल्लाह उर्दू पढ़ना सीखे। इसका ये 100वां पार्ट 100वां पार्ट इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल पढ़ेंगे। चूँकि जाहिर सी बात है कि 100 से पहले तो 99 आते हैं, है ना, 99, तो वो हो चुके। इसका मतलब यही हुआ डायरेक्टली तो 100वां पार्ट ला नहीं सकते, तो 99 पार्ट जो हो चुके, इसमें उर्दू कायदा, उर्दू की पहली किताब, दूसरी किताब और तीसरी किताब, ये 80 पार्ट में मुकम्मल हो चुके। और 80 के बाद से यानी 81 पार्ट से नमाज के अहकाम किताब को शुरू किया गया था, जिसका नमाज के अहकाम किताब का पहला बाब वुज़ू का तरीका अभी जारी है, जिसका इंशाल्लाह आज से हम पेज नंबर 47 पेज से पढ़ेंगे। क्योंकि आज जो है वो 7 मुतफर्रिकात मसाइल है ना, यानी कि मर्द और औरत तमाम के लिए मसाइल है। कब वुज़ू टूट जाता है, कब वुज़ू मतलब कि बाकी रहेगा। तो नमाज के अहकाम किताब में बहुत ही दिलचस्प मालूमात हमें हासिल हो रही है, और उम्मीद करता हूँ कि 100वां पार्ट है तो एक खुशी भी है दिल में, और शुरू के पार्ट काफ़ी लोग देख रहे हैं तो और आगे मतलब कि मोटिवेशन मिलता है कि और पार्ट बनाए जाए, ताकि आपका मुताला होता जाए। एक ये हो जाता है कि रीडिंग हो जाए, यानी उर्दू रीडिंग में हमारी स्पीड होती जाए, नए नए अल्फाज का हमारा पल्ला पड़े, यानी नए नए अल्फाज हमारे जहन में आते जाए, उसको हमें मार्क करना है। और नई नई जो मतलब कि उर्दू डिक्शनरी के जो अल्फाज है, नई नई लुगत है, वो हमें मालूम हो। और इसके साथ साथ दूसरा फ़ायदा हमारा ये हो जाए कि फ़र्ज़ उलूम, यानी जो हर मुसलमान मर्द औरत पर सीखना ज़रूरी है, उन्हीं मसाइल को लिया जाए, ताकि उर्दू भी सीखते जाएं और इसके साथ साथ उसे ध्यान से सुने, तो उन मसाइल और उन सूरतों को भी हमें मतलब कि अपने जहन में याद रखने की कोशिश करनी है, ताकि कभी कोई मसला दरपेश आ जाए तो अगर आपने ध्यान दिया होगा तो वुज़ू के मुतल्लिक आपको मतलब कि मालूम चल जाएगा। ताकि इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल आज की वीडियो शुरू करते हैं, जिसमें हम कुछ मुख्तलिफ वुज़ू के मुतल्लिक मसाइल को पढ़ते हैं। तो चलिए चलते हैं किताब की तरफ और अपने आज की सबक को मुकम्मल कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ से हमें कंटिन्यू पढ़ना है। ये ऊपर जो हेडिंग है वो लिखा हुआ है, ठीक है। 7 मुतफर्रिकात। मुतफर्रिक माने अलग अलग होता है। मुतफर्रिक अगर ज़्यादा चीज़ के लिए बोले जाए, जमा हो, तो मुतफर्रिकात अलग अलग कुछ मसाइल बताए जा रहे हैं वुज़ू के मुतालिक। तो देखिए 1 नंबर से पेशाब, पाखाना, वदी, मज़ी, मनी, ये चीज़ें गुस्ल के बयान में आगे आएगी, ठीक है। मनी एहतिलाम मतलब के, और पेशाब के पतले कतरे या पतला पतला पानी बहना, ये वज़ी, मज़ी और मनी, ये तीनों चीज़ें आगे आएगी। ये भी मतलब कि नजिस होती है। और आगे है कीड़ा या पत्थरी, मर्द या औरत के आगे या पीछे से निकले तो वुज़ू जाता रहेगा, ठीक है। ये भी नाकी से वुज़ू में से है ना, तो इसका हमें ख्याल रखना है। आगे, मर्द या औरत के पीछे से मामूली सी हवा भी खारिज का मन होता है निकलना, खारिज हुई, निकली, है ना, तो वुज़ू टूट गया। मर्द या औरत के आगे से हवा खारिज हुई, वुज़ू नहीं टूटेगा, ठीक है। बेहोश हो जाने से वुज़ू टूट जाता है। बाज़ लोग कहते हैं कि देखिए, खो है, नून है, खिंजीर का नाम लेने से वुज़ू टूट जाता है, ये गलत है, यानी कि वुज़ू नहीं टूटता। इसी तरह आगे, दौराने वुज़ू अगर रीह खारिज हो या किसी सबब, है ना, किसी सबब से यानी वजह से वुज़ू टूट जाए तो नए सिरे से, यानी बिल्कुल नए सिरे से पहले से वुज़ू कर लीजिए। पहले धुले हुए आज़ा माने शरीर के जो अंग हैं, हमारे शरीर के वो हिस्से, ठीक है, वो बेधुले हो गए, है ना। दौरान वुज़ू यानी मान लीजिए किसी ने हाथ धोए और मतलब कि कुल्ली कर ली और चेहरा धो लिया, इसके बाद उसको कोई ऐसा मतलब कि मर्स लायक हुआ, हवा खारिज हो गई या ऐसा, तब उसको वापस से वुज़ू बनाना पड़ेगा नई सिरे से, ठीक है। आगे देखिए, कुरान पाक या इसकी, है ना, कुरान पाक या उसकी किसी आयत को या कभी भी या किसी भी ज़बान में कुरान पाक का तर्जमा हो
उसको, यानी ये ऊपर जो बताया उसको बेवुज़ू छूना हराम है, कुरान है और कुरान का तर्जमा, ठीक है। आयत को बेछुए यानी बगैर छुए देखकर या ज़बानी बेवुज़ू पढ़ने में हरज नहीं, ठीक है। आइए अगले पेज पे पढ़ लेते हैं। आगे दुआ की जा रही है, या रब्बल मुस्तफ़ा अज़्ज़ वजल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हमें इसराफ से बचते हुए शरई वज़ू के साथ हर वक्त बावुज़ू रहना नसीब फरमा, आमीन बिजाही नबी आमीन। देखा आगे, वज़ू में पानी का इसराफ, ठीक है। आजकल अक्सर माने मान लीजिए ज़्यादातर 100 में से 70-80% लोग, अक्सर का माना है ना, अक्सर लोग यानी ज़्यादातर लोग वज़ू में तेज़ नल खोल कर बेतहाशा पानी बहाते हैं, यानी बिल्कुल गौर फिक्र किए बगैर, सोचे समझे बगैर। हत्ता के यहाँ तक के बाज़ तो वज़ू खाने पर आते ही पहले नल खोलते हैं, इसके बाद आस्तीन चढ़ाते हैं, ठीक है। उतनी देर तक माज़अल्लाह अज़्ज़ वजल पानी ज़ाया होता रहता है, यानी पानी बहता रहता है बगैर ज़रूरत के, इसको ज़ाया बोलता है, ज़ाया बोला जाता है, इसको ज़ाया होना है ना। इसी तरह मसाह के दौरान यानी मसा करते वक्त अक्सर लोग नल खुला छोड़ देते हैं, यानी अक्सरियत जो ऐसी तादाद है वो नल खुला छोड़ देती है। हम सब, ठीक है, हम सबको अल्लाह अज़्ज़ वजल से डर कर इसराफ से बचना चाहिए। क़यामत के रोज़ ज़र्रा ज़र्रा और क़तरा क़तरा का हिसाब होगा। बेशक इसराफ की मज़म्मत में, ठीक है, 4 अहादीसे मुबारका सुनिए और खौफ़े खुदावंदी अज़्ज़ वजल से लरज़िए, यानी डरिए, बिल्कुल ऐसे थरथरना, लरज़ना, ठीक है। तो ये पढ़ते हैं आगे। हदीस पहली जो है उसका टाइटल है जारी नहर पर बी इसराफ। अल्लाह के प्यारे रसूल मकबूल सैयदा आमीना के गुलशन के महकते, आगे है फूल, ठीक है, महकते फूल। अज़्ज़ वजल, अल्लाह का नाम आए तो वहाँ पर अज़्ज़ वजल, और हुज़ूर का नाम आए तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और हज़रत आमीना का नाम आए तो उनके साथ जो है रदियल्लाहु तआला अन्हा ये पढ़ा जाता है, इसलिए यहाँ पर लिखा भी गया है। हज़रत सय्यदना साद रदियल्लाहु तआला अन्हु पर गुज़रे तो वो वज़ू कर रहे थे, यानी उन पर गुज़रे यानी उनके पास से गुज़रे, ठीक है। इसका मीनिंग ये होगा, इरशाद फरमाया ये इसराफ कैसा। अर्ज़ करने यानी बोलना, किसी बड़े के सामने अगर हम बोलेंगे तो उसको अर्ज़ करना कहते हैं, ठीक है। अर्ज़ की, क्या वज़ू में भी इसराफ है? तो आगे है फरमाया, यानी जो बड़े शख्स हैं वो फरमाते हैं, उनको अगर उनकी बात को कहना हो तो यूँ कहेंगे फरमाया, हाँ अगरचे तुम जारी नहर पर हो। अब इंशाल्लाह आगे का पार्ट अगली वीडियो में।